हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि क्लास 11th के लिए है और ये क्वेश्चन हमने सपोर्टिंग मटेरियल बुक में से लिया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स of an experiment such that 3 times of probability A is equal to 2 times of probability B is equal to probability C है, then find the value of probability of A। ठीक है, ए बी सी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिसका इंटरसेक्शन 5 होता है, मतलब जिनमें कोई भी कॉमन नहीं आता। और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि वो तीनों मिला के पूरे सैम्पल स्पेस को कवर करेंगे, मतलब इनका यूनियन इक्वल टू क्या होता है, सैम्पल स्पेस के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले सिंस ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनमें कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो इसलिए इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 0। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सब हो जाएगा 0। ठीक है, और उसके बाद ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इसीलिए इनके यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको एक गिवन दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ पी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी बी इज इक्वल टू पी सी। इसको आप इक्वल टू के लेट कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ से 3 पी ए बराबर के 3 पी ए इज इक्वल टू के, और यहाँ से 2 पी बी इज इक्वल टू के, और यहाँ से पी सी इज इक्वल टू के। तो पी ए इज इक्वल टू आ गया k/3, पी बी इज इक्वल टू आ गया k/2, और पी सी इज इक्वल टू के हाई। ठीक है, अब ए बी सी के यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसकी वैल्यू k/3, इसकी वैल्यू k/2, इसकी वैल्यू k, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और प्लस ये भी 0। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा 2k प्लस का 3k प्लस 6, यहाँ पे 1, ये आ गया 6k, यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6, और ये आपके पास हो गया 10, सॉरी 11 के। ठीक है, तो यहाँ से k इज इक्वल टू आ गया 6/11, k की वैल्यू 6/11 हो गई। अब आपसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा है आपसे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब हो गया कितना था, प्रोबेबिलिटी है k/3, k/3 मतलब 6/11/3 इज इक्वल टू 2/11। तो ये हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है।